सुबह उठने से लेके रात को सोने तक और सोने के बाद आए हुए सपनों में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कॉमर्स है। सुबह उठने के बाद डिमांड करी हुई पहली चाय, कॉफी या ब्रेकफास्ट कॉमर्स सिखाता है। घर से ऑफिस के लिए निकलते टाइम अगर हमने फ्यूल फिल कराया है तो हम पेमेंट कार्ड से करें या कैश से, ये डिसीजन कॉमर्स का डिसीजन होता है। सैलरी, वेजेस, पॉकेट मनी मिलने के बाद उसे कितना एक्सपेंस करना है और कितना सेव करना है, ये कॉमर्स ही तो है। तो बात ऐसी है कि नोट को कमाने के लिए यूज हुई अकलमंदी से लेके मोदी जी द्वारा की हुई नोटबंदी तक हर चीज कॉमर्स होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम लोकेश मुले, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। एक क्वेश्चन जो बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है कि नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक बात समझ लो कि वो टाइम नहीं रह गया है जब तुम्हें फोर्स करा जाता था पीसीएम या पीसीबी लेने के लिए, या माना जाता था कि कॉमर्स वो बच्चा ऑप्ट करेगा जिसको कुछ नहीं करना है। कॉमर्स की इंपॉर्टेंस इस बात से समझ लो कि आज देश में 20-20 IIM है और 4 और खुलने की तैयारी में है। कॉमर्स सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन के सामने आया है। हर बच्चा मैथ साइंस नहीं ले सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि जो मैथ साइंस नहीं ले सकता वो कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में एक नए एप्टीट्यूड की बात हो रही है। सारे टॉप फोरम्स इस एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये एप्टीट्यूड का नाम है कॉमर्स एप्टीट्यूड। एंड इफ यू हैव दैट एप्टीट्यूड इन यू, बिलीव मी, you can lead any business, you can do any work, you can lead any task in your life. इस बात को ऐसे समझो कि अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हें नहीं आता है, you're not comfortable with the topic of the subject, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे लिए दुनिया रुक गई है। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे लिए नई दुनिया, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझो। अगर कोई बच्चा वर्ड्स के साथ, अल्फाबेट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, बट ही इज वेरी कंफर्टेबल विद कलर्स, विद इमेजिनेशन, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा लिटरेट पर्सन ना बने, बट वो एक बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें एक अच्छा लिटरेट पर्सन बनने की होड़ में लगना है या नेचुरल टैलेंट यूज करके एक बहुत फैंटास्टिक पेंटर। Commerce subject is a basic combination of 3 things: accounts, economics and BST. So you read all the concepts of accounting which we use in our daily life. General ledger, trial balance, सारा कंपनी अकाउंट, सारा कंपनी लॉ। तुम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हो जो तुम लोग यूज कर सकते हो बिजनेस में, प्रोफेशन में। साथ में हम सीखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, हम सीखते हैं बिजनेस, हम सीखते हैं प्लानिंग, मैनेजमेंट। ये सारा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे सब्जेक्ट से बना हुआ है या सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है जो हम लोग एक बार पढ़ के ऐसा नहीं होगा कि इसका यूज नहीं करेंगे। कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स बहुत सालों तक, हमेशा तक, जब तक हम बिजनेस प्रोफेशन में रहते हैं उसके बाद यूज होते रहते हैं। Commerce offers you multiple career options. You can go with economics as a profession. You can use core commerce profession like CA, CS and CMA. You can go into trading, share market, teaching, management professions, international trade and business. In short, तुम वो सब चीजें कर सकते हो तुमने कभी सोची है with commerce as a subject or by learning commerce subject. बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कॉमर्स लेने के बाद हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर सकते हैं अगर मुझे स्पेसिफिक किसी करियर ऑप्शन में नहीं जाना तो? आंसर इज यस। कॉमर्स लेने के बाद तुम बहुत सारे करियर ऑप्शंस, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हो। जैसे यू कैन गो फॉर सीए, सीएस, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए जो कॉमर्स के कोर करियर्स हैं। तुम लोग रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ जैसे एग्जाम्स लिख सकते हो। किसी बच्चे को अगर क्लैट, एलेट या लॉ रिलेटेड एग्जाम्स में जाना है तो कॉमर्स एक बहुत बड़ा एज देता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करने के लिए। किसी बच्चे को यूपीएससी, पीएससी अगर आगे जाके फेस करना है, बिलीव मी, कॉमर्स आने के बाद, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आने के बाद बहुत हेल्प मिलती है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसके अलावा गवर्नमेंट के और भी एग्जाम्स हैं जैसे आरबीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारे एग्जाम्स का कॉम्बिनेशन और इससे भी ज्यादा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ने के बाद बहुत हेल्प मिलने वाली है।
Friends, we have seen student regretting after taking PCM and PCB क्योंकि वो सब्जेक्ट उन्होंने फोर्सफुली लिया है और लेने के बाद वो हमसे कई बार कंप्लेंट करते हैं कि मुझे स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग या मेडिकल सर्विसेज तरफ नहीं जाना. बट वी हैव नेवर सीन अ पर्सन और अ स्टूडेंट रिग्रेटिंग आफ्टर चूजिंग कॉमर्स एज अ करियर. तो तुम्हारी अगर स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग या मेडिकल तरफ नहीं जाना और तुम्हारे पास इनमें से कोई भी करियर ऑप्शंस चूज करने की इच्छा है, बिलीव मी, ज्वाइन एंड चूज कॉमर्स. तुम लाइफ में कभी भी ये सब्जेक्ट चूज करने के बाद रिग्रेट फील नहीं करोगे. ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऐसी बहुत सारी लर्निंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स समझने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल पे. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. We are Commerce Edge, India's finest live online classes for 11th and 12th Commerce and Humanities.